साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की इंग्लिश पोइट्री का हमारा चौथा चैप्टर है फ्रॉम एन इल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इल्जी का मीन्स होता है शोक गीत और चर्चयार्ड का मीन्स होता है कब्रिस्तान। रिटन मीन्स लिखा हुआ, तो कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत, ये हमारा लेसन है जिसे कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। किसने कंपोज किया है? थॉमस ग्रे ने। और थॉमस कैरू ने हमारा ट्रू ब्यूटी कंपोज किया था। चलिए लेसन का अर्थ देखते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल। कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर। टोल्स द नेल, नेल मीन्स होता है घंटी की आवाज़। ऑफ पार्टिंग डे मीन्स होता है दिन का आखिरी समय। तो यहाँ पर बताया गया द कर्फ्यू टोल्स द नेल, यानी गिरजाघर की घंटियाँ जो हैं धीमी आवाज़ में बज रही हैं। नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, नेल्स जो घंटियों के बजने की आवाज़ है या घंटी की आवाज़ है वो दिन की विदाई का, पार्टिंग डे दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। द लविंग हेयर्ड विंड स्लोली। लविंग मीन्स होता है डकारना। हेड मीन्स क्या होता है? पशुओं का झुंड। विंड स्लोली मतलब धीरे धीरे। विंड का मतलब होता है बहना। ओ एयर मतलब एयर से लिया गया, हवा की तरह। द ली मीन्स होता है घास के मैदान में। तो जो पशुओं का झुंड है डकारते हुए घास के मैदान में धीरे धीरे हवा की तरह लहरा रहा है, हवा की तरह चल रहे हैं। द प्लॉगमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लॉगमैन मीन्स क्या होता है? किसान। होमवर्ड मीन्स घर की तरफ, जो किसान है वो घर की तरफ। प्लॉट्स मीन्स होता है भारी कदमों से। हिज वेरी मीन्स होता है थकान वाले रास्ते। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। तो जो हमारे थके हुए किसान हैं वे भारी कदमों से घर की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जो संसार है, वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। लिव्स मीन्स छोड़ देता है। डार्कनेस मीन्स अंधकार को। एंड टू मी मतलब मेरे लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो संसार है ये सब अपना काम कर रहे हैं और इस अंधकार को सिर्फ मेरे लिए छोड़ के जा रहे हैं। मीन्स संसार अंधेरा छोड़ देता है मेरे लिए। अगली लाइन है बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यू थ्री सेड। बीनीथ मीन्स होता है नीचे। रग्ड मीन्स होता है खुरदुरा। इल्म्स मीन्स होता है चिरा बेल का, जो पेड़ होता है उसकी बात कर रहा है। इल्म से एक पेड़ होता है चिरा बेल का। दैट यू मीन्स होता है सदाबहार। ट्रीज मतलब पेड़। सेड मीन्स छाया। बीनीथ दोज रग्ड यानी कि खुरदरे चिरा बेल का जो पेड़ है उसके नीचे से जो सदाबहार का, यू मीन्स क्या होता है? सदाबहार। ट्रीज मीन्स पेड़ की, जो सदाबहार पेड़ों की। सेड मीन्स छाया है। तो खुरदरे चिरा बेल पेड़ के नीचे जो सदाबहार पेड़ों की क्या है? छाया है। व्हेयर हीप्स द ट्रफ इन मेनी ए मॉडरिंग हीप। मॉडरिंग मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। व्हेयर हीप्स मीन्स होता है उभरी हुई। ट्रफ मीन्स होता है घास से जड़ी मिट्टी के जो मैदान है। मॉडरिंग मीन्स होता है नष्ट हो जाना। हीप मीन्स ढेर। मैदानों में जड़ी हुई मिट्टी में जो कब्र है, कब्र की बात कर रहा है, जो नष्ट होकर ढेर में बदल चुकी हैं। तो जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है जहाँ पर जो घास के मैदान है उसमें मिट्टी जड़ी हुई है वे कब्र हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और एक समय बाद क्या होगा? वो ढेर में बदल जाएंगी। ईच इन हिज नारो सेल्स फॉर इवन लेड। सेल्स मीन्स यहाँ पर होता है कोठरी। नारो मीन्स होता है तंग। सेल मीन्स कोठरी। लैड मीन्स होता है लेटना। तो ईच मतलब प्रत्येक जो है अपनी नैरो सेल्स यानी तंग कोठरी में। तंग कोठरी का मतलब यहाँ कब्र से लिया गया है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी तंग कोठरी यानी कब्र में। फॉर इवन लेड मतलब लेटे हुए हमेशा के लिए। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी कोठरी यानी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द र्यूड फोर फादर्स मीन्स होता है हमारा पूर्वज। कौन? पूर्वज। र्यूड माने होता है सीधे साधे। द र्यूड फोर फादर्स जो हमारे सीधे साधे पूर्वज हैं। ऑफ द हेमलेट मीन्स होता है छोटे से गांव के। स्लीप मीन्स सोए हुए हैं। तो छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज इनमें सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। ब्रीजी मीन्स होता है हवा। कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है?
खुशबूदार और ताज़ा, जो खुशबूदार और ताज़ी सुबह है। मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, सुबह होती है, मीन्स सुबह में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ी हवा। द सेवलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेड। सेवलो मीन्स होता है जो अबाबिल, हमारी एक चिड़िया होती है, अबाबिल चिड़िया की बात कर रहा है। ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाहट। एंड स्ट्रॉ बिल्ट सेड मीन्स होता है घास से बना हुआ घोंसला है। तो जो अबाबिल के घास से बना हुआ, यानी जो अबाबिल चिड़िया है उसका घास से बने हुए घोंसले से उसकी चहचहाहट की आवाज़ आ रही है। द कॉक श्रिल क्लेरियन। कॉक मीन्स होता है मुर्गा, श्रिल क्लेरियंस का मतलब होता है जगाने वाली आवाज़। और द इचोइंग हॉर्न, इचोइंग मीन्स होता है बिगुल, हॉर्न मीन्स शिकारी का। मुर्गे की जो जगाने वाली आवाज़ है यानी मुर्गे की बाग और शिकारी का बिगुल। नो मोर सेल रोज, रोज मीन्स होता है उठना, ये हमारी राइस की सेकंड फॉर्म होती है। देम फ्रॉम देयर लवली बेड, यानी कोई भी इनको बिस्तरों से नहीं उठा सकती है। तो यहाँ बताया गया कि सुबह में चलने वाली जो खूबसूरत ताज़ी हवा होती है और जो चिड़िया की चहचहाहट होती है, अबाबिल चिड़िया की बात की गई है, मुर्गे की जो बाग होती है, मुर्गे जो बाग देते हैं, और जो शिकारी का बिगुल होता है, इनमें से कोई भी जो कब्र में दफन है लोग, इनको इनके बिस्तर से नहीं उठा सकता है। आगे देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है मेहनती। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स होता है मजाक। दे आर यूजफुल, 12 मीन्स काम का। तो जो मेहनती लोग होते हैं उनको उपयोगी, यूजफुल मीन्स क्या होता है, उपयोगी काम का मजाक नहीं उठाना चाहिए। तो जो हमारे मेहनती लोग होते हैं इनको कब्र में जो दफन लोग हैं उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर होमली जॉय, होमली जॉय मीन्स घरेलू, उनका जो आनंद होता है उनके घरेलू आनंद का। एंड डेस्टिनी एब्स्योर, डेस्टिनी मतलब यहाँ पर किस्मत से लिया जाएगा, एब्स्योर मतलब जो धुंधली किस्मत होती है। तो जो अमीर लोग होते हैं इनके घरेलू खुशियों में एंड डेस्टिनी एब्स्योर यानी इनकी धुंधली किस्मत का आनंद नहीं लेना चाहिए। नॉर ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर मीन्स क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं। हियर विद ए डिसडेनफुल, डिसडेनफुल मीन्स होता है नफरत और स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों को इनके बारे में, हियर मीन्स सुनना, इनके बारे में सुनकर नफरत के साथ मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनलेस, एनलेस का मतलब होता है कहानियाँ। ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं इनकी कहानियाँ जो होती हैं, शॉर्ट मतलब छोटी होती हैं, सिंपल एकदम साधारण होती हैं। पोएट कहता है कि ना बड़े लोगों को इनके बारे में सुनकर नफरत के साथ मुस्कुराना चाहिए कि इन गरीब लोगों की जो एनलेस होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो अत्यधिक छोटी और साधारण होती है। द बोस्ट ऑफ हियरली द पंप ऑफ पावर, बोस्ट, बोस्ट मीन्स होता है घमंड। बोस्ट ऑफ हियरली, हियरली मतलब बड़े घरों में पैदा होने वाले जो होते हैं। पंप ऑफ पावर, पंप मीन्स होता है दिखावा करना, पावर मीन्स शक्ति का। बोस्ट ऑफ हियरली, बड़े घरों में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। एंड ऑल द ब्यूटी ऑल दैट्स वेल्थ ईयर गेव, ब्यूटी मीन्स होता है खूबसूरती, ऑल दैट वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है जो धन होता है, ईयर गेव, गेव मीन्स होता है दिया गया है, जो खूबसूरती और धन उनको दिया गया है उसका वो लोग दिखावा करते हैं। अवेट्स एलाइक द इनविटेबल हावर, अवेट्स मतलब इंतज़ार करते हैं, एलाइक की समान रूप से, इनविटेबल मीन्स होता है अटल समय का। तो इनको इंतज़ार रहता है समान रूप से अटल यानी कभी ना टाले जाने वाले समय का। द पाथ ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है गौरव, ग्लोरी मीन्स क्या होता है गौरव का। लिड, लिड मीन्स होता है आगे। बट टू द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र में। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है, पाथ ऑफ ग्लोरी यानी गौरव के रास्ते पर चाहे जितना आगे चला जाए बट लेकिन मगर उसे टू द ग्रेव यानी एक न एक दिन उसे कब्र में जाना ही रहता है। तो ये थी हमारी पोयम फ्रॉम एन इल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसे कंपोज किया था थॉमस ग्रेजी ने। जब हमारा पेपर में स्टैंजा पूछा जाता है तो इस लेसन के लिए रेफरेंस यानी संदर्भ कैसे लिखते हैं। These beautiful lines has been taken from the poem, ये जो सुंदर लाइन है ये किस पोयम से ली गई हैं। लेसन का नाम लिखते हैं फ्रॉम एन इल्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड
और उसके बाद कंपोज्ड बाई, पोएट का नाम लिख देते हैं थॉमस ग्रे। तो ये था रेफरेंस हमारा फ्रॉम एन इल्जिब रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन के सेंट्रल आइडिया देखेंगे। थैंक यू।